नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज एक अच्छी खबर है उन अभिभावकों के लिए जो स्कूल मर्जिंग को लेके काफ़ी परेशान थे, साथ ही साथ उन शिक्षकों के लिए भी जो भविष्य में शिक्षक भर्ती को लेकर परेशान थे, क्योंकि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कह दिया कि शिक्षकों के किसी भी पद पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, यानी कि कोई भी पद ख़त्म नहीं होंगे। साथ ही साथ उन्होंने स्कूल मर्जिंग को लेके जो आ रही तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं कि कौन कौन से स्कूल मर्ज होंगे और कौन कौन से स्कूल नहीं होंगे। बातें आ रही हैं सुनने में कि स्कूल मर्जिंग रद्द हो गई है, लेकिन असलियत में स्कूल मर्जिंग रद्द नहीं हुई। स्कूल मर्जिंग रद्द में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे स्कूल जिनकी छात्र संख्या 50 से ज़्यादा थी वो स्कूल मर्जिंग रद्द हो गई है। अगर वो मर्ज हो भी गए थे तो उनको वापस वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, छात्रों सहित किया जाएगा। अगर वो सामान ले जा चुके थे तो सामान सहित वापस किया जाएगा, यानी कि अब 50 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज नहीं होंगे और अगर हो चुके हैं तो वो वापस अपने विद्यालय में चले जाएँ। अब 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों की मर्जिंग को लेकर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 50 से कम नामांकन वाले स्कूल जो 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं वो दूसरे विद्यालय में जाके मर्ज नहीं होंगे। यानी कि अगर आपका विद्यालय किसी दूसरे विद्यालय से जिसमें आपका मर्ज हो रहा था वो अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है तो वो मर्ज नहीं किया जाएगा, वो वहीं बना रहेगा, चाहे उसमें छात्र संख्या कितनी भी हो। जैसा आप सुनने में आपने कोर्ट केस में ही पढ़ा होगा, सुना होगा कि नियम है कि आरटीई के अनुसार कोई भी प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ना हो। हर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। शायद उसी आरटीई के मानक को ध्यान में रखते हुए जो 2011 में लागू हुआ था उसी के अनुसार अब हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक सरकारी स्कूल तो होगा ही, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो कितनी भी छात्र संख्या हो, छात्र संख्या वहाँ कितनी भी हो। दूसरा, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि एक पंचायत में एक स्कूल तो रहेगा ही। अगर 2 हैं दूरी पर हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी पंचायत के स्कूल को दूसरी पंचायत में मर्ज कर दिया जाए। इसलिए एक ग्राम पंचायत में एक स्कूल रहेगा, चाहे उसमें कितनी भी छात्र संख्या हो। तो ये सब बातें आज कही गई हैं। ये वीडियो भी आपने देखी होगी इनकी माननीय शिक्षा मंत्री जी के, लेकिन देखिए स्क्रीन पर साफ दिशा निर्देश जो इसको लेके दिए गए हैं उनमें से सबसे पहला तो यही है कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 द्वितीय संशोधन 2017 के नियम 4 के अनुसार बस्ती से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर रखा जाना उचित होगा। दूसरा जो बिंदु है उसमें लिखा है कि शासनादेश में छात्र संख्या का कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए स्पष्ट उल्लेख किया जाए। 50 से अधिक छात्र संख्या के विद्यार्थी की पेयरिंग ना की जाए। तीसरे बिंदु में है कि यदि ग्राम पंचायत में एक ही स्कूल है तो उसको पेयरिंग से बाहर रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाईवे, रेलवे लाइन या नदी नाले के आर पार पेयरिंग ना की जाए, यदि किया गया है तो संशोधन कर लिया जाए। पाँचवें बिंदु पर उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में छात्रों की शिफ्टिंग की जा रही है वहाँ संख्या के अनुरूप आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता जैसे कक्ष, शौचालय आदि की पुष्टि कर ली जाए। नेक्स्ट 6 पॉइंट पर है कि शिफ्ट किए जा रहे विद्यालयों को यदि बाल वाटिका के रूप में उपयोग किया जाना है तो वहाँ से क्या संसाधन शिफ्ट किए जाने हैं, वह क्या छोड़े जाने हैं, या यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना। 7वें बिंदु पर उन्होंने कहा है कि विलय के बाद कुछ विद्यालयों में छात्र शिक्षा का अनुपात यानी कि पीटीआर बनाए रखने के लिए उसी के अनुसार ही समायोजन भविष्य में किए जाएँ, क्योंकि पीटीआर बनाने के लिए ही ये ज़रूरी है। बाकी अगर अतिरिक्त हैं तो उनका समायोजन उसी हिसाब से होगा। दूरी एवं मूलभूत संसाधनों का पुनः सत्यापन कर लिया जाए और जहां भी विसंगति है वह तत्काल कोर्स करेक्शन भी किया जाएगा। इन सभी 8 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसा पाया जाता है तो वो रद्द किया जाएगा। यानी कि स्कूल मर्जिंग रद्द पूर्ण रूप से नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ 50 से अधिक नामांकन वाले और 1 किलोमीटर से अधिक दूर वाले स्कूलों की रद्द हुई है। जो इन दोनों क्राइटेरिया से बाहर हैं उनका तो स्कूल मर्ज होना ही है। तो ये थी आज बेसिक शिक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट जो आज शाम को आई थी और वो हमने आपको दी है। थोड़ा सा लेट है क्योंकि
तो स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है और कार्यालय से वापस लौटने में समय लगता है। तो जैसी भी है जानकारी हम आपको देते रहते हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।